हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाटक और एकांकी में अंतर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 9th से 12th तक लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाटक में क्या अनेक अंक होते हैं, क्योंकि नाटक क्या होता है, बड़ा होता है हमारा, तो अनेक अंक होते हैं इसमें। इसमें हमारा एकांकी में हो जाता है, एकांकी में एक अंक होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, एक अंक होता है, क्योंकि एकांकी सीमित होती है, छोटी होती है। इसमें हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हमारा होता है, नाटक में एक मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक क्या होता है दोस्तों, प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। प्रासंगिक कथाएं क्या होती हैं दोस्तों, कि नाटक के साथ एक प्रासंगिक कथा जुड़ी रहती है। और इसमें एकांकी में क्या होता है, हमारा एकांकी में एक ही कथा होती है और प्रासंगिक कथाएं नहीं होती हैं। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से समझिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए मैं बताने वाला हूँ नाटक और एकांकी में अंतर। क्योंकि यहाँ पर हमारी सीधी सिंपल भाषा है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। और इसमें हमारा दूसरा पॉइंट में होता है, नाटक में एक मुख्य कथा होती है और एकांकी में एक ही कथा होती है। क्या होती है दोस्तों, एकांकी में एक ही कथा होती है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, कि नाटक में अनेक घटनाएं तथा कार्य व्यापार होते हैं। नाटक में अनेक घटनाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नाटक जैसे होता है कि उसमें अनेक घटनाएं होती हैं और एकांकी में एक ही घटना होती है और एक ही कार्य व्यापार होता है। क्या होता है दोस्तों, एक ही कार्य व्यापार होता है। तो हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में चौथा जो हमारा आता है, चौथा हमारा जो हो जाता है, नाटक में विस्तार होता है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से क्या होता है कि नाटक बड़ा होता है या व्यापक होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, विस्तार होता है। और इसमें एकांकी में क्या होता है, एकांकी संक्षिप्तता पाई जाती है, यानी संक्षिप्त यानी छोटी होती है। क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है, एकांकी संक्षिप्तता पाई जाती है। तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको बोलने से ही बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पहला होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। सीधा है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इसके बाद में जो हमारा 5वां पॉइंट आता है, कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो दोस्तों स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त किसके नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। उसमें एकांकी में हमें एक घूट जयशंकर प्रसाद की क्या है, एकांकी, एक घूट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर आपके लिए चल रही है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगी और आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में जो हमारा छठा पॉइंट होता है, इसमें हमारा हो जाता है, नाटक लगभग 3 घंटे में संपन्न होता है। तो दोस्तों क्या होता है, 3 घंटे में संपन्न। नाटक कितने, 3 घंटे में संपन्न होता है। और एकांकी का समय आधा घंटा होता है। यह दोस्तों क्योंकि ये छोटी होती है तो इसका समय आधा ही होगा, क्योंकि आधा घंटा होगा। और नाटक क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका क्या टाइम ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसमें आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके लिए बताया है। क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ते में ही आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद में हम देखते हैं कोई 4 प्रमुख नाटककार तथा उनकी रचनाएं। क्योंकि दोस्तों एग्जामों में नाटककार अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी, तो आप इसे भी देखिए। तो इसमें हमारे होते हैं, इसमें पहला हो जाता है नाटककार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी, जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं हमारे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तो दोस्तों हमारे ये 3 नाटक, आप इन्हें याद करिए अच्छे से, क्योंकि हर बार एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। क्योंकि नाटक का नाम पूछ लेंगे, या नाटक एकांकी में अंतर पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है हमारा,
ध्रुव स्वामी है, तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा होता है विष्णु प्रभाकर, तो इनके नाटक हो जाते हैं डॉक्टर योगे योगे क्रांति। दोस्तों क्या हो जाते हैं, डॉक्टर और योगे योगे क्रांति। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, तीसरे पॉइंट में जगदीश चंद्र माथुर में का नाटक है फेमस कोणार्क और पहला राजा। क्या है, कोणार्क और पहला राजा। जगदीश चंद्र माथुर का फेमस नाटक है कोणार्क। तो दोस्तों इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, कोणार्क और पहला राजा। क्या हो जाता है, कोणार्क और पहला राजा। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपका ही इसमें नुकसान होने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके क्या कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों की वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में जो हमारा अगला आता है पॉइंट चौथे अंक पर, उदय शंकर भट्ट। क्या है दोस्तों, उदय शंकर भट्ट। तो इनके प्रसिद्ध नाटक हैं मुक्तिपथ और नया समाज। तो क्या है दोस्तों, मुक्तिपथ और नया समाज। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हमने देख लिए हैं, विष्णु प्रभाकर जी के देख लिए हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी के देख लिए हैं, और उदय शंकर भट्ट जी के देख लिए हैं। तो क्योंकि इनके ये क्या है, बहुत ही फेमस नाटक हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करिए और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। तो दोस्तों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में नाटक और एकांकी में अंतर आपको बता दिए हैं। लगभग आपको 6 अंतर यहाँ पर याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, तो आप उसे जल्दी से देख पाएंगे और इसमें आप ही का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 4 प्रमुख नाटककार और नाटक और एकांकी में अंतर। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।